नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैथ 98 सक्सेस में। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ रीजनिंग से संबंधित। इस वीडियो को अंत तक देखना, जरा भी स्किप न करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए 9, 11, 20, 31, 51 और क्वेश्चन मार्क, ये एक सीरीज दे रखी है। अब इस सीरीज में हम ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ ये जो यहाँ पे कम अंतर दिख रहा है, यहाँ ज्यादा अंतर दिख रहा है, यहाँ फिर उतना ही लगभग अंतर दिख रहा है और इसमें और ज्यादा अंतर दिख रहा है। सबसे पहले अगर माइनस का करके देखें तो यहाँ 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ जो अंतर दिख रहा है वो 9 का है। 2 का, 9 का, फिर 11 का, फिर 20 का। तो इस तरह से एक डिफरेंस अंतर हमको नजर आ रहा है। लेकिन हम देखिए ध्यान से देखने पर हमको पता चलेगा कि इसमें देखो कई तरह के किस तरह के नियम परीक्षा में देते हैं, वो हमें देखने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ ये जो 2 संख्या है ना, इन दोनों संख्याओं का योग ये नजर आ रहा है। इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो ये आगे वाली संख्या नजर आ रही। इस प्रकार के भी नियम परीक्षा में आ जाते हैं और हम यहाँ पे माइनस और उस तरह का करके कई सारे गुणे और भाग के नियम से हम देखते हैं तो हम उलझ जाते हैं। कई तरह के नियम परीक्षा में दे देते हैं और अलग हट के मैं आज कुछ ऐसे ही सवाल लेके आया हूं जिससे हम बहुत ही मेहनत कर देते हैं, पसीना आ जाता है हमें, फिर भी हम निकाल नहीं पाते। जैसे ये देखिए 9 और 11, 20, ठीक है। अब 11 और 20 कितने होते? 31, तो यहाँ पे आ गया 31। 20 और 31 कितने होते? 51। इस तरह से ये सीरीज बढ़ रही है। मतलब इन दोनों का जोड़ यहां आ रहा है, इन दोनों का जोड़ यहां आ रहा है, इन दोनों का जोड़ यहां आगे आ रहा है। अब इन दोनों का जोड़ करने पर चारों ऑप्शन में अगर मिल जाएंगे तो सवाल सही हो जाएगा। 51 और 31, 51 और 31 को हम जोड़ लेते हैं, 2 और 8, 82। तो इसका मतलब ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। ये जो श्रृंखला दे रखी है इसमें लुप्त संख्या, लास्ट वाली संख्या हमको देखनी है। तो देखिए 23, 5, यहां कम हो गई संख्या, फिर 53, यहां बढ़ गई, 8 कम हो गई, 43 ज्यादा, 7 कम, 34। इस प्रकार की श्रृंखला दे रखी। अब देखिए कभी कभी क्या 2 श्रृंखला भी बनती है, लेकिन यहाँ पे हम देखिए 2 श्रृंखला भी 5 और 8, अगर ऐसा देखें हम 5 से 3 का अंतर, 3 के बाद वापस ये घट गया, तो यहां तो बढ़ रहा है, यहां घट रहा है वापस। और इसको अगर देखें यहां बढ़ रहा है, यहां वापस घट रहा है, फिर वापस कम। तो इस प्रकार का नियम भी हमें नजर नहीं आ रहा है। तब यहां देखिए और डिफरेंस अंतर और किस तरह के आते हैं एग्जाम में। देखिए 2 और 3, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो आगे संख्या हो रही है। 2 और 3, 5। फिर देखिए यहां 5 और 3 कितने होते? 8, ये आगे संख्या आ गई 8। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आगे वाली संख्या आ रही, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आगे वाली संख्या आ रही, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे हम 4 और 3, ये 7, ये देखिए ये 7 आ रहे। अब इन दोनों को जोड़ने पर अगर चारों ऑप्शन में वो संख्या मिल जाती है तो वो आंसर सही है। 3 और 4 कितने होते? 3 और 4, 7, तो 7, ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? अब ये देखिए ये जो दे रखा है 31, 29, 34, 24, 22, 17, इसमें हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो हम इस सीरीज को निकालते हैं। किस तरह से ये यहाँ पे कम हो रही है। देखिए यहां जब यहां से यहां जाते हैं हम तो -2 हो रहा है। अब यहां -5, यहां -2 हो रहा है, यहां -5। अब यहां फिर देखते हैं हम, यहां -2 फिर हो रहा है और यहां आगे -5। तो देखिए यहाँ एक दृष्टा देखने पर ही हमें पता चल जाता है कि इसमें 2 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, इसमें फिर 2 का अंतर है, इसमें फिर 5 का अंतर है। तो यहां आगे जो संख्या आएगी वो -2 का अंतर से होगी। तो 17 में से 2 गया तो ये 15, यहां ये 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हम देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का दे रखा है। देखिए यहाँ पे ये जो 3 संख्या दे रखी है उससे ये संख्या बनी है, इन 3 संख्याओं से ये संख्या बनी है और इन 3 संख्याओं से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी
तो यहाँ इन दोनों में जो नियम लागू हो रहा है वही इन दोनों इसमें लागू होगा और यहाँ पे उत्तर आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये जो 3 संख्या से ये संख्या किस तरह से बनी है। यहाँ देखिए ये जो 6 है, इससे इस संख्या को देखते हैं, फिर इस संख्या को देखते हैं, इस संख्या को देखते हैं। देखो ये 6 के पाड़े में ये 12 आ रहा है, 6 के पाड़े में ये 18 भी आ रहे हैं और 6 के पाड़े में 30 भी आ रहे हैं। मतलब इस 6 का भाग इन तीनों में जा रहा है पूरी बार। यहाँ पे भी हम देखते हैं 8 का भाग 16 में भी जा रहा है, 8 का भाग 32 में जा रहा है और 8 का भाग 40 में ही जा रहा है। मतलब तीनों संख्याओं में 8 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए ये जो तीनों संख्याएं है ना उसका ये वाला लसाअ भी हो सकता है, एलसीएम। ठीक है, और इन तीनों संख्याओं का भी ये एलसीएम हो सकता है क्योंकि तीनों भाग जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो तीनों संख्या है या क्वेश्चन मार्क की जो संख्या आएगी उसका भाग इन तीनों में जाना चाहिए। तो अब देखिए ये 18 देखते हैं हम। 18 यहाँ रखेंगे मान लो, तो यह 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 18 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे 12 तिया 36, अब 12 का भाग इसमें और इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 9 देखते हैं सी, यहाँ 9 रख के देखते हैं, 9 चौकू 36 पूरी बार गया, 9 दूनी 18 और 9 तारी 27। इसका मतलब 9 का भाग इन तीनों में जा रहा है, मतलब ये एलसीएम 9 आ रहा है इसका मतलब ये सही है। 6 का भी करके देखते हैं, 6 36 6 18 6 27, 27 नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।